तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर स्टिक जीके 22 अगस्त का। तो आपको डेली करंट अफेयर और जीके की क्लास मिलती है। तो आज मैं आपके लिए जो भी 22 अगस्त के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जीके के, आज के इस क्लास में लेकर आया हूं। तो साथियों, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको जैसे ही करंट अफेयर जीके की क्लास आए उसका लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का हम लोग का जो जीके का पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया है और हम लोग के परीक्षा के दृष्टि से कैसा एक क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में कहा है SU 30 MK1 प्लेटफॉर्म से किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। आपको बताना है। आपके परीक्षा के इम्पोर्टेंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके परीक्षा के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। SU 30M क्या है 30 MKL प्लेटफॉर्म से किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया था। तो आप कहेंगे सर, किसको कहेंगे? गौरव। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी। आप लोग ऑप्शन सी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और आज का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको जो क्वेश्चन मैं आपको डेली करंट अफेयर की लेकर आपके सामने आता हूं, अगर इसका पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन हो जाएंगे और जो भी आपको डेली करंट अफेयर की जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसको पीडीएफ आपको उसका टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है। दूसरे क्वेश्चन में कहा है भारत ने चंद्रमा से क्या है भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है पहला। तो चलिए बताइए कौन सा देश प्राप्त किया है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका पहला नहीं रहेगा, ये आपको यहाँ से टाइप से लिखा गया है गलती से। तो आप बताइए कौन सा है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे, अब आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया, मान के चलिए आपको जो परीक्षा पुलिस का एग्जाम होने वाला है, अगर उसी में पूछ लिया कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे सर चौथा प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है 14वीं भारत, कितनी भारत? 14वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जो भी मैं आज का जीके लेकर आया हूँ आपको 22 अगस्त का, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथी। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसे आप लोग लिखेंगे नहीं। देखिए, मैं आपको इसका पीडीएफ तो अवेलेबल कराता हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएंगे, तो आपको लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं है। आप लोग पीडीएफ पाएंगे वहीं से पढ़ लेंगे। और इसका मैं आंसर भी पीडीएफ में जब पीडीएफ दूंगा तो उसका आंसर भी मैं आपको उस पीडीएफ में डलवा दूंगा। आप लोग आंसर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 14वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था। तो चलिए बताइए कहाँ हुआ था। तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली हुआ था। नई दिल्ली, ऑप्शन सी को आप लोग क्या करेंगे? सही करेंगे, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है किस देश ने भारत के साथ मिलकर आईआईटी मदरसा में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। क्या लिया है? निर्णय लिया है। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके परीक्षा होने वाले हैं, जो भी आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, उसकी आपके दृष्टि से जितने आज के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका चौथा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ है?
किस देश में भारत के साथ मिलकर आईआईटी मदरसे में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए में आपको दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है रूस, ऑप्शन सी में दिया गया इजराइल और ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? जापान दिया गया है। तो चलिए बताइए कौन सा आपका ऑप्शन होगा, कौन सा देश मदरसा वाटर टेक्नोलॉजी से सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आप कह सकते हैं सर इजराइल, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। और ये आपके परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग बहुत तारीखी तरह से देखेंगे। क्या कहा है? ISRO क्या है? ISRO हाल ही क्या है ने हाल ही में SSLV-D3 क्या है? D3 पर क्या बोला है? D3 पर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक क्या किया है? लॉन्च किया है। सफलतापूर्वक क्या किया है? लॉन्च किया है, आपको बताना है। तो किसको कहेंगे? कहेंगे सर ISRO ने हाल ही में SSLV और D3 पर किस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, जो बी वो मेरा होगा राइट आंसर होगा। ई ई ERS 08 क्या है? 08 आपका ऑप्शन क्या होगा? बी राइट होगा। आप लोग ऑप्शन बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है MSME क्या है? MSME मंत्रालय ने किस देश से क्या है? किस देश के स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ स्मॉल एंड मीडिया क्या है? स्मॉल एंड मीडिया इंटरप्राइजेज में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। क्या क्या है? हस्ताक्षर किया है। आपके क्या है? परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है? क्वेश्चन हस्ताक्षर किए हैं। तो आपकी देखिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने आपको क्या बोला है? आपको SMSE। तो आप इससे क्वेश्चन क्या बना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि SME मंत्रालय किस देश से स्मॉल बिजनेस क्या है एडमिनिस्ट्रेशनल के साथ स्मॉल मीडिया इंटरप्राइजेस सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो आप किसको कहेंगे? तो आप कहेंगे सर अमेरिका। किसको कहेंगे? कहेंगे सर अमेरिका को किया है। किसको? अमेरिका को। ऑप्शन नंबर भी आपका सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोला है? गोले बे कली क्या है? गोले बे कली टेप जहां आर्टिकोलॉजी क्या है? आर्टियोलॉजिस्ट ने पृथ्वी के सबसे पुराने ज्ञात सूर्य चंद्र कैलेंडर की खोज की किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि किस देश में स्थित है। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग करेंगे। देखिए आज के जितने भी आपको जीके के क्वेश्चन है ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं। और आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले क्वेश्चन में बोले गए हैं, ध्यान देंगे। गोबेकली क्या है? गोबेकली टेप जहां आर्टियोलॉजिस्ट ने पृथ्वी के सबसे पुराने ज्ञात सूर्य चंद्र कैलेंडर की खोज की किस देश में स्थित है? तो कहेंगे सर तुर्की में स्थित है। किसमें? तुर्की में स्थित है। क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट होगा। आप लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है। कहा है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे क्या है फंगी की खोज की जो प्लास्टिक खा सकता है? क्या कर सकता है? जो प्लास्टिक खा सकता है, आपको बताना है। देखिए अब आपकी परीक्षा के दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में, क्वेश्चन को समझेंगे, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी फंगी क्या है? फंगी की खोज की है। अब कहेंगे सर
फंगी क्या होता है? कहेंगे कहेंगे आप लोग कि सर फंगी क्या होता है? तो देखिए आप बताइए फंगी होता क्या है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फंगी क्या है। फंगी फंगी होता क्या है? तो चलिए आप लोग बताइए कि फंगी होता क्या है। आप लोग बताइए फंगी होता क्या है। फंगी होता क्या है आप लोग बताएंगे। तो देखिए मैं आपको फंगी बता रहा हूँ। देखिए फंगी आप एक चीज़ बता सकते हैं। फंगी आपका जो आप एक देखे होंगे कवच नाम का कोई एक जानवर होता है, कवक नाम का एक एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृतिक कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। तो अब प्लास्टिक भी खा सकता है। तो आप किसे कहेंगे? सर कहेंगे जर्मनी। किसको कहेंगे आप लोग? जर्मनी को कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक क्वेश्चन आ गया और देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 आपको फिर से वही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एम मंत्रालय ने किस देश के स्मॉल बिजनेस एंड मिनिस्ट्रेशनल के साथ स्मॉल एंड मीडिया इंटरप्राइजेज में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको बताया हूँ। क्या बताया हूँ? अमेरिका बताया हूँ। आप लोग किसको करेंगे? अमेरिका को करेंगे। ये क्वेश्चन लगता है आपको 2 बार लग गया है यहाँ पे। देखिए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है? हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है? प्रोमेटिव क्या है? प्रोमेपिप्ट प्रोमिप्टे और ड्रिप्स और जाल डिबियन डीपीआर को किस संगठन में विकसित किया गया है? चलिए बताइए किस संगठन में विकसित किया गया है। तो चलिए बताएंगे। तो आप कहेंगे सर ये आपके देखिए परीक्षा के दृष्टि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए। क्या है? सीईए। ऑप्शन क्या करेंगे आप लोग? ऑप्शन सी को सही करेंगे। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है हाल ही में समाचारों में रहा तीस्ता क्या है? तीस्ता भी जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए आप लोग बताइए किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में किस राज्य में स्थित है। तो आप कहेंगे सिक्किम में। क्या है? सिक्किम में। किसमें? सिक्किम में। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है? कहा है हाल ही में खबरों में रहा स्लो रोली लोरिस क्या है? क्या है? हाल ही में खबरों में रहा स्लोर लोरिस क्या है? आपके ऑप्शन ए में प्राइमेट क्या है? प्राइमेट दिया गया है। ऑप्शन बी में मकड़ी दिया गया है। ऑप्शन सी में मेढक दिया गया है और ऑप्शन डी में सांप दिया गया है। तो चलिए बताइए कौन सा आपका ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग फटाफट बताइए कि हाल ही में खबरों में रहा स्लो लोरिस क्या है? तो कहेंगे सर प्राइमेट है। क्या है? प्राइमेट है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 13 कहा है हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कृष्णपथ पंथ एक पर एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। आपको बताना है। तो क्या होंगे? ऑप्शन ए में जापान, ऑप्शन बी में चीन और ऑप्शन सी में भारत और ऑप्शन डी में क्या है? फ्रांस। तो चलिए बताइए कौन मेजबानी कर रहा है। तो चलिए आप लोग बताइए। तो कहेंगे सर भारत ने कर रहा है।
क्या कर रहा है, भारत ने कर रहा है, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का भंडार खोजा है। क्या है, तरल पानी का भंडार खोजा है, आपको बताना है। परीक्षा के दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए बताइए क्या होगा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का भंडार खोजा है। तो किस पे खोजा है, कहेंगे सर मंगल पे खोजा है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, वी राइट आंसर होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, वी को सही करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, देखिए अभी मैं 15 नंबर क्वेश्चन को मैं इससे जो इसका मेन पॉइंट था मैं आपको पढ़ाया था। कब मैं आपको पढ़ाया था इसको, करंट अफेयर में पढ़ाया था। अभी शायद कल की क्लास में आपको 21 अगस्त वाली क्लास में मैं पढ़ाया था। हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया। अभी ये तो क्वेश्चन मैं दूसरा क्वेश्चन बताया था, लेकिन क्वेश्चन ये देखिए मैं आपसे बोला था यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनकर आएगा, और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, बन के आ भी गया। तो चलिए बताइए, सद्भावना दिवस कब मनाया गया था। तो आप कहेंगे सर 20 अगस्त को। कितने अगस्त को, कहेंगे सर 20 अगस्त को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर वी को आप लोग सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या हमारा कहा है। कहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। तो चलिए बताइए कौन सा देश है जो भारत को हाल ही में 1000 मेगावाट का अगर बिजली बेचेगा। बस चलिए बताइए कि 1000 मेगावाट क्या करेगा, बिजली निर्यात मतलब बेचना होता है कि निर्यात करेगा। तो कौन सा देश है, चलिए बताइए आप कौन सा देश है, या भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, या कनाडा है। कौन सा होगा, तो होगा मेरा नेपाल। नेपाल ने भारत को 1000 मेगावाट का बिजली निर्यात करने का लक्ष्य किया है। क्या है, निर्यात करेगा। आपका ऑप्शन भी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए कहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, हाल ही में पूर्व सेना प्रमुख का निधन हो गया, उसका क्या है, उनका नाम क्या है। चलिए बताइए, हाल ही में मतलब जल्द ही में पूर्व सेना प्रमुख का निधन हो गया, उनका क्या नाम था। चलिए बताइए उनका क्या नाम था। चलिए बताइए क्या नाम था। चलिए बताइए, आप कहेंगे सर एस पद्मनाभन। क्या है, एस पद्मनाभन। ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे, आप लोग राइट को सही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है हाल ही में भारत यात्रा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता। अभी आपके क्या है, परीक्षा के दृश्य बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत यात्रा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे वाला पुरस्कार किसे दिया। तो आप कहेंगे हैदराबाद हवाई अड्डे को। किसको, हैदराबाद हवाई अड्डे को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सही करेंगे। और अगर आप चाहते हैं मेरे प्यारे साथी कि अगर इसका पीडीएफ आपको मिल जाए तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। अभी मैं कल की क्लास में इसको मैं आपको पढ़ाया था करंट अफेयर में कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सप्ताह में बच्चों को उबले अंडे और फ्रूट देने का क्या किया है, वादा किया है। किस होगा, तो आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है हाल ही में नई दिल्ली में पहला नृत्य निर्माण मंच किसने लॉन्च किया। तो चलिए बताइए कि अभी जल्द में नई दिल्ली में पहला नृत्य निर्माण मंच किसने लॉन्च किया है। तो किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया है, जेपी नड्डा ने किया है, अमित शाह ने किया है या चंद्र नायडू ने किया है। तो किसने किया है, तो आप कहेंगे सर जेपी नड्डा ने किया है। किसने किया है, जेपी नड्डा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन आयोजन किया जा रहा है। चलिए बताइए किस देश में आयोजन किया जा रहा है, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में या जापान में। तो आप किस में कहेंगे सर हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त